नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल भक्ति बाइट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपने कई बार यह सुना होगा कि कुछ विशिष्ट क्षणों में माँ सरस्वती स्वयं हमारी जुबान पर आसीन होती हैं और उस समय हमारी कही हुई बातें सच सिद्ध हो जाती हैं। आज के इस विशेष वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताने जा रही हूँ कि वह कौन से पवित्र क्षण होते हैं जब माँ सरस्वती हमारी वाणी पर विराजमान होती है और कैसे इस समय में कही गई बातें हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करती हैं। यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे बीच में न छोड़ें और अंत तक अवश्य देखें। हमने इस विषय पर कई प्रयोग किए हैं और जिन निष्कर्षों तक पहुंचे हैं वे प्रामाणिक और वास्तविक हैं। यह कोई केवल धार्मिक विश्वास नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहन तर्क और अनुभव छिपे हैं। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस जानकारी से परिचित हो रहे हैं। मैं 100% विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप इस विधि को सही ढंग से अपनाते हैं तो आपका जीवन निश्चित रूप से बदलने लगेगा। आपकी इच्छाएं, सपने और मनोकामनाएं धीरे धीरे साकार होने लगेंगी। आपने कई बार सुना होगा कि हमें सही बात बोलनी चाहिए और झूठ से बचना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मुंह से निकली हुई बातें सच हो जाती हैं। आपने यह भी सुना होगा कि कुछ लोगों की काली जुबान होती है, यानी उनकी कही गई नकारात्मक बातें भी सच हो जाती हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इसी सिद्धांत को सकारात्मक तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या हमारी वाणी से निकले सकारात्मक शब्द भी सच हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। और आज हम इसी रहस्य पर चर्चा करेंगे। तो माँ सरस्वती कब हमारी जुबान पर विराजती हैं? यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि सत्य है। प्राचीन शास्त्रों और आधुनिक प्रयोगों ने इसे प्रमाणित किया है कि दिन के कुछ खास समय में माँ सरस्वती हमारी जुबान पर आती हैं। जब माँ सरस्वती हमारी वाणी पर होती हैं, तो उस समय में बोला गया हर शब्द प्रभावशाली हो जाता है और सच साबित होने की पूरी संभावना रहती है। इस पर कई अध्ययनों और प्रयोगों का परिणाम 98 और 99% तक सही साबित हुआ है। यह समय विशेष रूप से हमारे धर्म ग्रंथों में भी उल्लेखित है और इसी समय माँ सरस्वती की शक्ति हमें प्राप्त होती है। माँ सरस्वती, जिन्हें बुद्धि, विवेक और ज्ञान की देवी माना जाता है, उनकी उपस्थिति हमारे शब्दों को जीवन देती है। मान्यता है कि माँ सरस्वती ने सबसे पहले संसार में ध्वनि और स्वर का संचार किया, जिससे संपूर्ण सृष्टि को स्वर और आवाज मिली। इसीलिए जब हम उनके विशेष समय में कुछ कहते हैं तो वह सत्य में परिवर्तित हो जाता है। अब सवाल उठता है कि वह समय कौन सा होता है जब माँ सरस्वती हमारी जुबान पर विराजमान होती है। इसके लिए 2 विशेष समय माने गए हैं। पहला समय है सुबह 3:10 से 3:15 तक, यानी ब्रह्म मुहूर्त में 5 मिनट का समय, जब माँ सरस्वती हमारी वाणी पर आसीन होती है। ब्रह्म मुहूर्त एक अत्यंत पवित्र समय होता है और हालांकि अधिकतर लोग इस समय सो रहे होते हैं, लेकिन अगर आप जागकर इस समय में कुछ कहेंगे तो उसकी शक्ति अद्वितीय होगी। दूसरा समय है सुबह 3:20 से 3:40 तक का। दोनों ही समय पर किए गए प्रयोगों के नतीजे अत्यंत सकारात्मक रहे हैं। अब सवाल यह है कि इस शक्ति का उपयोग कैसे किया जाए। जब आपके पास यह 5 मिनट का समय हो तो सबसे पहले आपको ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हाथ जोड़कर परमात्मा का आभार व्यक्त करें। हे प्रभु, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे जीवन में इतनी खुशियां और सुख सुविधाएं दी हैं। इसके बाद अपनी मनोकामना को स्पष्ट और सकारात्मक रूप से व्यक्त करें। उदाहरण के लिए, अगर आपकी वेतन वर्तमान में 20,000 रुपये है और आप चाहते हैं कि 1 महीने बाद 30,000 हो जाए, तो यह कहें, हे प्रभु, 1 महीने बाद मेरी वेतन 30,000 रुपये हो गई है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। यहाँ ध्यान रखें कि आपको इसे ऐसे कहना है मानो यह पहले ही हो चुका है। आपको विश्वास के साथ बोलना है कि आपकी इच्छा पहले ही पूरी हो गई है। यह कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपको इसे सकारात्मक तरीके से करना है। आपको हवा में बातें नहीं करनी है, जैसे मेरी 1 महीने बाद 1 लाख रुपये वेतन हो जाएगी। आपको ऐसी बात बोलनी है जो संभव हो और वास्तविक हो, ताकि आपका मन और ईश्वर दोनों उसे स्वीकार कर सकें। यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें सही समय का ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर सही समय पर सही तरीके से बात की जाए तो वह सच में परिवर्तित हो जाती है। इसके अलावा ध्यान रखें कि जब आप इस प्रक्रिया को कर रहे हों तो आपकी दोनों नासिका यानी नाक की दोनों छिद्र एक साथ खुली हों, क्योंकि जब दोनों नासिका एक साथ चलती हैं तो हम अपने अवचेतन मन से जुड़ जाते हैं
और तब हमारी इच्छाएं अधिक प्रभावी रूप से पूरी होती हैं। अगर एक दिन में आपकी बात सच नहीं होती तो इसे 3 दिन तक जरूर करें। कई बार हमारा मन अपनी बातों में पूरा विश्वास नहीं करता, इसलिए इसे दोहराना जरूरी होता है। हवाई बातें करने से कोई लाभ नहीं होगा, जैसे मैं एक दिन में करोड़पति बन जाऊंगा। आपको ऐसे विचार व्यक्त करने चाहिए जो वास्तविक हों और जिन्हें परमात्मा भी स्वीकार कर सकें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह प्रक्रिया समझ में आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें। मेरी कामना है कि परमात्मा आपकी हर मनोकामना पूरी करे। जय श्री राम, जय हनुमान।